नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरी है, जितने भी टॉपिक्स का ज़रूरी है, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। फिर एक अलग वीडियो होगा जिसमें एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है ट्रांसपोज निकालने का, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ए एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर मैट्रिक्स बी रहता तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग बी डैश से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स सी रहता तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग सी डैश से डिनोट करते हैं। अब ए डैश यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, देखिएगा। इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट कॉलम के जगह हम लोग लिख देंगे, यानी कि 2 4 3 को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। फिर इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को इसके सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, यानी 6 9 8 को हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। यही तो हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स बी है 2 2 4 6 9, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है 2 4 6 9। अब बी डैश निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देंगे, यानी कि 2 4 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेंगे। यही तो हो गया मेरा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, जिसको हम लोग बी डैश से डिनोट किए हैं। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है 0 1 8 3 4 6 9 2, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ए डैश निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट कॉलम के जगह लिख लेंगे, यानी कि 0 1 8 3 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। फिर 4 6 9 2 यानी कि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। 4 6 9 2 4 6 9 2। यही तो हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है ना बात अच्छे से? एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखिए, मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जैसे डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n का, यानी कि इस मैट्रिक्स में टोटल m रोज है और n कॉलम्स है। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 4 का, यानी कि इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। बात क्लियर हो रहा है? अब इस मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज निकाले हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया है 4 बाई 2 का। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 4 का, तो इसके ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर हो गया? 4 बाई 2 का, यानी कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। बात क्लियर हो गया? इसमें 2 रो और 4 कॉलम्स है, इसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स हो गया, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। तो उसी प्रकार से ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n का, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n बाई m का, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? अब अंदर के एलिमेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स में 1 जो है ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये जो 1 है वो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसको लिख सकते हैं a12 इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये सेकेंड रो, देखिए ये फर्स्ट सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में हो गया, यानी कि a21 इक्वल टू 1 हो गया। यहां से क्या पता चल रहा है कि एलिमेंट्स में भी रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। देखिए, ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसमें 1, और इसमें आकर हो गया सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम 1 2 2 1। देख रहे हैं ना, रो और कॉलम एलिमेंट्स में भी इंटरचेंज हो रहा है। देखिए, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये जो 8 है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, a13 इक्वल टू 8, ठीक है। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का, पहले रो लिखते हैं ना बाद में कॉलम, तो a13 इक्वल टू 8 है। अब इस मैट्रिक्स में 8 देखिए, ये थर्ड रो में आ गया, 1 2 3,
थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, यानी कि A31 इक्वल टू 8। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? A13 इक्वल टू 8 इसमें है और इसमें आकर हो गया A31 इक्वल टू 8, यानी कि एलिमेंट्स में भी रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। बात क्लियर हो रहा है? अगर जीरो का बात किया जाए तो जीरो जो है ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि A11 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 को इंटरचेंज कीजिएगा फिर भी 1 1 ही आएगा। तो इस मैट्रिक्स में भी देखिए ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का है, तो A11 इक्वल टू 0। बात क्लियर हो रहा है? बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर तो इंटरचेंज होता ही है। जैसे कि यहाँ ये m/n ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज n/m ऑर्डर का हो जाएगा। साथ ही साथ जो एलिमेंट्स का प्लेस होता है, एलिमेंट्स का जो जगह होता है वो भी इंटरचेंज होता है। जैसे कि ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है तो इसमें आके हो गया है थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में। क्लियर हो रहा है ना बात? तो यहाँ पे अगर A एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग Aij से डिनोट कर रहे हैं और इसका ऑर्डर है m/n का, तो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हो जाएगा n/m का, साथ ही इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका भी तो जगह चेंज होगा। तो जगह चेंज होकर क्या हो जाएगा Aj, यानी कि रो के जगह इसका कॉलम और कॉलम की जगह इसका रो लिखा जाएगा। यहाँ पे वही हो गया है। क्लियर हुआ ना बात? जैसे कि मान लीजिए 9 के बारे में बोला जाए कि ये जो 9 है वो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A23 इक्वल टू 9 है। ये जो 9 है वो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकला है इसमें 9 कहाँ पे होगा? इसमें 9 होगा थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में। जस्ट रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में 9 है ना। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर इसके अंदर के एलिमेंट्स Aij से हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो इसके ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट Aj में। ठीक है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। बात अच्छे से क्लियर हुआ ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर A एक मैट्रिक्स है Aij और इसका ऑर्डर है m/n तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A डैश इक्वल टू Aij की जगह हो जाएगा Aj और ऑर्डर m/n का है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n/m का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिसेस में। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है और इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि A डैश और इसका डैश इक्वल टू A। कहने का क्या मतलब कि एक मैट्रिक्स है A, इसका ट्रांसपोज निकाले, फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स A के ही इक्वल होगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे A एक मैट्रिक्स दिया गया है, A एक मैट्रिक्स दिया गया है 3√3 2 3√3 2 4 2 0। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें यानी कि A डैश निकालें तो क्या होगा? देखिए फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देंगे, फिर सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख देंगे। ठीक है, A डैश निकल गया। अब A डैश का डैश निकालें, A डैश का डैश निकालें, A डैश का डैश, यानी कि इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? इसके फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह लिख दिए और थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम की जगह लिख दिए। देखिए ये जो मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स A के इक्वल है ना, तो यहाँ से आप लोग को कंफर्म हो गया कि A डैश का डैश निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स A के ही इक्वल आएगा। क्लियर है बात? ये जो मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स A के इक्वल है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। इसके सेकेंड प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि A एक मैट्रिक्स है और इसमें हम लोग K एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो A एक मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग K एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो K A डैश के इक्वल होगा। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए A एक मैट्रिक्स है 3√3 2 3√3 2 4 2 0 4 2 0। अब सबसे पहले हम लोग Ka निकालते हैं। Ka इक्वल टू, देखिए इस मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3K √3K 2K 2K 4K 2K 4K 2K और 0 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब Ka डैश निकालते हैं यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं।
तो ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, 3k, √3k, 2k, और ये जो सेकेंड रो के एलिमेंट है ये सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, 4k, 2k, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स में k है तो k हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए k, बचा क्या 3, 4, √3, 2, 2, 0, ये बचा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये A डैश है। कैसे A डैश है, देखिए ये जो A मैट्रिक्स है अगर A डैश हम लोग निकालते हैं तो इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखते हैं, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा हुआ है। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम की जगह लिखते हैं, तो सेकेंड रो का जो सारा एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम की जगह लिखा हुआ है। तो K और ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है यानी कि A डैश। तो यहां से क्या पता चल रहा है, KA का डैश इक्वल टू KA डैश। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ट्रांसपोज निकालिए, तो या पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए उस मैट्रिक्स का और फिर उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही होता है। क्लियर हुआ ना सेकेंड प्रॉपर्टी बोलना क्या चाह रहा है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि A और B 2 मैट्रिसेस हैं। अब इस दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, बात एक ही होता है। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम लोग A प्लस B निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स A क्या है, 3 √3 2, 3 √3 2, 4 2 0, 4 2 0, प्लस मैट्रिक्स B क्या है, मैट्रिक्स B है 2 - 1 2 1 2 4। ये क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू 3 + 2 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये हो गया A प्लस B। अब देखिए A प्लस B का होल डैश निकालते हैं, A प्लस B का होल डैश यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखेंगे, 5 √3 - 1 4, फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम की जगह लिखेंगे, 5 4 4। ठीक है, ये निकल गया A प्लस B का होल डैश। ठीक है, ये तो LHS है ना, देखिए LHS है तो इसको हम लोग LHS लिख लेते हैं, LHS। अब हम लोग निकालते हैं A डैश प्लस B डैश, A डैश यही ना है, देखिए A डैश प्लस B डैश। तो A डैश क्या हो जाएगा, देखिए मैट्रिक्स A है 3 √3 2 4 2 0, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देंगे। ये जो फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट है 3 √3 2, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3 √3 2, और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम की जगह लिख देंगे, तो 4 2 0 4 2 0, यही तो हो गया A डैश। प्लस अब B डैश निकालते हैं यानी मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स B क्या है, इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देंगे, 2 - 1 2 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, 2 - 1 2, फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेते हैं, 1 2 4 को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेते हैं, 1 2 4। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ठीक है, देखिए A प्लस B का होल डैश, ये जो मैट्रिक्स है वो, और A डैश प्लस B डैश ये जो मैट्रिक्स है वो, ये दोनों इक्वल है ना। यहां से क्या पता चल रहा है, A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। क्लियर हुआ ये भी प्रॉपर्टी अच्छे से, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो या पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, बतवा एक ही होता है। ठीक है ना।
देखिए इसके फोर्थ प्रॉपर्टी में बोल रहा है a इंटू बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि a इंटू बी का जो होल डैश होगा वो a डैश इंटू बी डैश होगा। बिल्कुल नहीं ऐसा समझिएगा, a इंटू बी का होल डैश b डैश इंटू ए डैश होगा, b डैश इंटू ए डैश। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मैट्रिक्स A हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 2, 6 है ये 2 4 6 2, और एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं हम लोग 1 3 5 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग A इंटू बी निकालते हैं। A इंटू बी 2 4 6 2 और मैट्रिक्स B यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 3 5 0 1 3 5 0। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 ही आएगा। फिर इसके सेकंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0। तो a इंटू बी क्या आ गया, ये आ गया 2 प्लस 20 22, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 10 16, 18 प्लस 0 18। ये आ गया a इंटू बी। अब हम लोग को निकालना है a इंटू बी का होल डैश। तो a इंटू बी का होल डैश क्या होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के जगह लिख लेंगे 22 6, फिर इसके सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम की जगह लिख लेंगे 16 18। ये हो गया a इंटू बी का होल डैश। अब हम लोग निकालते हैं b डैश इंटू ए डैश और देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। b डैश निकालते हैं, देखिए b डैश इंटू ए डैश, b डैश निकालना है यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 1 3 जो फर्स्ट रो में है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, फिर 5 0 जो सेकंड रो में है इसको हम लोग सेकंड कॉलम की जगह लिख लेंगे। ये हो गया b डैश। अब a डैश निकालते हैं, a डैश निकालते हैं 2 4 ये जो फर्स्ट रो में है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, और 6 2 जो सेकंड रो में है इसको हम लोग सेकंड कॉलम की जगह लिख लेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि b डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10। ठीक है, फिर इसके सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0। फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि b डैश इंटू ए डैश क्या आ गया, 2 प्लस 20 22, 6 प्लस 10 16, 6 प्लस 0 6, 18 प्लस 0 18। ठीक है, तो देखिए a इंटू बी का होल डैश भी यही आया है और b डैश इंटू ए डैश भी यही आया है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ए बी का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। बात क्लियर हुआ अच्छे से। ये 4 प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान है याद रखना इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए A एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा A डैश। अब A और A डैश अगर इक्वल हो तो मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A एक मैट्रिक्स है, अब हम लोग A डैश निकालते हैं। A डैश इक्वल टू, देखिए इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, यानी कि √3 2 3। फिर इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को इसके सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, यानी कि 2 - 1.5 -1 2 - 1.5 -1। फिर इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को इसके थर्ड कॉलम में लिख देंगे, यानी कि 3 - 1 1। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल है, यानी कि A इक्वल टू ए डैश, A इक्वल टू ए डैश आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब मैट्रिक्स A जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सा याद रखिएगा, A इक्वल टू अगर ए डैश आ रहा है तो मैट्रिक्स A जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। देखिए
अब मान लीजिए आप लोग को अपने मन से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना हो तो कैसे दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को लेना है 2x2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम लोग अपने मन से दो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं 1 और 3, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखेंगे वही एलिमेंट हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखे 5 तो यहाँ पे भी 5 ही लिखेंगे। क्लियर है। अब आप लोग को विश्वास नहीं है तो ए डैश निकाल कर देख लीजिए, ए डैश निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए 1 5 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 5, फिर 5 3 यहाँ पे लिख लेंगे 5 3, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, यानी कि a इक्वल टू ए डैश आ रहा है, a इक्वल टू ए डैश आ रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि a इक्वल टू ए डैश है। अब मान लीजिए आप लोग को बोला जाए 3x3 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, b एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का लेना है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अपने मन से हम लोग 3 डायगोनल एलिमेंट्स ले लेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं 5 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 6, तो यहाँ पे भी हम लोग वही एलिमेंट लिखेंगे। कहने का क्या मतलब कि देखिए ये जो है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, a12 इक्वल टू 6 है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 6, तो a21 भी 6 ही होना चाहिए, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6 है ना, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 4, ये जो है वो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, a13 इक्वल टू 4 है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो a31 इंटरचेंज कर देंगे, a31 भी 4 ही होना चाहिए, यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी 4 ही होना चाहिए। तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी कि यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो लिखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मान लीजिए -1, तो यहाँ पे भी -1 ही लिखेंगे। क्यों, देखिए ये जो -1 है वो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, a23 इक्वल टू -1 है। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड रो के सेकंड कॉलम का a32 इक्वल टू -1। तो देखिए ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया -1, थर्ड रो के सेकंड कॉलम का। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नहीं विश्वास है तो चेक करके देख लीजिए। देखिए b डैश निकालते हैं तो इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में यानी कि 5 6 4, फिर इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में 6 4 -1, फिर थर्ड रो के सारे एलिमेंट को थर्ड कॉलम में 4 -1 3। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल हो गया, b इक्वल टू b डैश आ रहा है, इसका मतलब b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोग को अगर अपने मन से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना हो तो दे लीजिएगा ना। सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स में अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिए, अगर 2x2 ऑर्डर का लेना है तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे वो और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और 3x3 का कैसे होना है, कैसे काम करना है, आप लोगों को तो अभी समझ में आया ही होगा अच्छे से। सिंपल सा क्या है इसमें कि अपने मन से एक 3 डायगोनल एलिमेंट्स ले लेंगे कुछ भी, और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बचा यहाँ पे तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसको यहाँ पे लिख लेंगे। बाइक बाद डायगोनल एलिमेंट्स तो अपने मन से कुछ भी ले ही लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। समझ में आया ना अच्छे से। अब हम लोग आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। देखिए बहुत ही आसान है। अगर a इक्वल टू -a डैश हो तो जो मैट्रिक्स a है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या ऐसा भी तो लिखा हो सकता है। देखिए इस माइनस को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो a डैश इक्वल टू -a हो जाएगा, a डैश इक्वल टू -a। अगर ऐसा भी लिखा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो मैट्रिक्स A है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे A एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब A डैश हम लोग निकालते हैं, A डैश निकालते हैं यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0 -2 4, फिर इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को इसके सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 2 0 -1, फिर इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट को इसके थर्ड कॉलम में लिख देंगे -4 1 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए a डैश इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे तो 0 ही बचेगा। अब देखिए ये प्लस में है और माइनस कॉमन ले लिए तो क्या -2 बचेगा, तभी ना फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस था और हम लोग माइनस कॉमन ले ही लिए तो बचेगा सिर्फ 4। अब यहाँ -2 था और माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा सिर्फ 2।
यहाँ पे तो सिर्फ 0 ही बचेगा। अब देखिए ये प्लस में है और माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा -1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस में है और माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा -4। अब ये माइनस में है और माइनस कॉमन ले लिए तो सिर्फ बचेगा 1 और ये 0। ठीक है, देखिए a डैश इक्वल टू माइनस, देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स a के इक्वल है, यानी कि इसके जगह हम लोग a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से a डैश इक्वल टू माइनस a आ गया ना, इसका मतलब a जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए a डैश इक्वल टू माइनस a आए तो a जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगर आप लोग को अपने मन से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना हो तो कैसे लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 2/2 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, 2/2 का। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 ही होगा, तो 0 0, 2/2 का है इसलिए 2 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 4, तो यहाँ पे होगा -4। अगर यहाँ पे हम लोग -4 लिखते तो यहाँ पे +4 लिखते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका निगेटिव यहाँ पे होगा। क्लियर हो रहा है ना बात। तो देखिए अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले a डैश निकाल लेते हैं, तो ये 0 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0 4, फिर ये -4 0 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -4 0। ठीक है, a डैश इक्वल टू, अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 0, अब ये माइनस में था और माइनस कॉमन ले लिए तो बचा 4 सिर्फ, और ये प्लस में है और माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा -4, तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, और ये 0 ही रहेगा। देखिए a डैश इक्वल टू माइनस, अब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स a के इक्वल है, तो a डैश इक्वल टू -a आ गया, इसका मतलब a जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना हो तो कैसे लेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए b एक मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का लेना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले 2 डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लेते हैं -1, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग अब b डैश निकालिएगा तो 0 -1, यानी कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे तो 0 -1, फिर 1 0 1 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो 0, अब यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन लिए तो -1 बचेगा, फिर माइनस में है और माइनस कॉमन ही ले लिए तो 1 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे 0। देखिए b डैश इक्वल टू माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स b के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग b डैश इक्वल टू -b आ गया, यानी कि ये जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब अगर 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना हो तो कैसे लेंगे उसको देखते हैं हम लोग। अब 3/3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने के लिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स में 3 0 लिख लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में 3 0 लिख लिए। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं -4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे अगर लिखते हैं 6 तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। कहने का क्या मतलब, देखिए ये जो -2 है ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, a12 इक्वल टू -2 है, तो a21 इंटरचेंज कर देंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो a21 जो होगा वो अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, तो ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए a21 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 हो गया। अब देखिए ये जो -4 है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -4, तो a31 इसको इंटरचेंज कर देंगे, a31 जो होगा वो माइनस में है ये, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो 4 है वो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी प्रकार से देखिए ये जो 6 है वो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, a23 इक्वल टू 6 है, तो a32 इंटरचेंज कर देंगे, a32 जो होगा ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, a32 इक्वल टू हो जाएगा -6। तो देखिए थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट -6 हो गया ना। अब देखते हैं कि सही मायने में क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग a डैश निकालते हैं, a डैश, तो इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम में, तो 0 -2 -4,
फिर इसके सेकंड रो के सारे एलिमेंट को इसके सेकंड कॉलम में तो 2 0 6, फिर इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट को इसके थर्ड कॉलम में 4 6 0। ठीक है, अब देखिए ए डैश इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये तो रहेगा 0। अब ये प्लस में है तो -2, ये प्लस में है तो -4। अब माइनस कॉमन ले लिए है तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 0, फिर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4। अब ये देखिए 6 में से ये प्लस में है और माइनस कॉमन लिए तो -6 और ये 0। ठीक है, ए डैश इक्वल टू माइनस, अब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग ए लिख दिए, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया ना, इसका मतलब ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ बात अच्छे से? कैसे अपने मन से हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर से समझिए एक बार। देखिए सिंपल सा है कि अगर 2x2 ऑर्डर का लेना है तो डायगोनल एलिमेंट्स में 2 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लिखेंगे वो अगर माइनस में है, जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ +1, अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए 2 तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख लेते हैं, तो ये 2x2 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 3x3 में क्या है कि सबसे पहले हम लोग अपने मन से 3 डायगोनल एलिमेंट्स में 3 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे ये अगर माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग उसको प्लस में लिख लेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अगर माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग प्लस में लिख लेंगे। देखिए ये अगर 2 होता तो यहाँ पर हम लोग -2 लिखते, यहाँ पे -2 है तो हम लोग +2 लिख लिए, यहाँ पे -4 है तो +4 लिख लिए, यहाँ पे अगर +4 आता तो यहाँ पे हम लोग -4 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से ये 6 है +6 तो यहाँ पे हम लोग -6 लिख लिए और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो रहा है ना बात? अच्छे से समझ में आ रहा है एक पॉइंट? तो अगर आप लोग को अब कोई बोलेगा कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बताओ तो आप लोग बता सकते हो ना। चलिए अब चलो अब हमको बताओ पहले आप लोग। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं 3x3 का और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सबसे पहले 3 0 लिख लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -3 तो यहाँ पे क्या होगा वो बताओ, यहाँ पे हो जाएगा +3। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 4 तो यहाँ पे क्या होगा वो बताओ, यहाँ पे हो जाएगा -4। यहाँ पे लिखते हैं अगर हम लोग 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। और ये जो मैट्रिक्स बना 3x3 ऑर्डर का वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक कर लो, कैसे चेक करना है, ए डैश निकालेंगे सबसे पहले तो 0 3 4 0 3 4 3 0 6 3 0 6 -4 6 0 -4 6 0। अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो 0 ये प्लस में है तो -3 और माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस, ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में, ये तो 0 ही रहेगा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में, ये तो 4 है माइनस कॉमन लिए तो -4, 6 है माइनस कॉमन लिए तो -6 और ये 0। ठीक है, ए डैश इक्वल टू माइनस, अब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो यहाँ क्या आ गया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब ए जो है मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत आसान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 थ्योरम दिया गया है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। इस दोनों थ्योरम को हम लोग बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। थ्योरम 1 बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। कहने का मतलब कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए ये जो थ्योरम है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बोला गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो हम लोग 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। अब a डैश निकालते हैं, a डैश निकालते हैं तो 2 4 2 4 6 8 6 8, ठीक है। अब a प्लस ए डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स a लिख लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स a डैश लिख लेते हैं 2 6 4 8 2 6 4 8। इस दोनों को ऐड करेंगे 2 + 2 4 4 + 6 10 6 + 4 10 8 + 8 16, ठीक है। ये a प्लस ए डैश निकल गया, ठीक है। a प्लस ए डैश इक्वल टू इतना आ गया, इसको हम लोग मैट्रिक्स b मान लेते हैं। मैट्रिक्स b, a प्लस ए डैश को हम लोग मैट्रिक्स b मान लिए 4 10 10 16। अब देखिए b डैश निकालिए, b डैश निकालेंगे तो इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में तो 4 10, फिर इसके सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में 10 16,
ठीक है, देखिए बी मैट्रिक्स और बी डैश दोनों इक्वल है, बी इक्वल टू बी डैश आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात क्लियर हो रहा है ना? ये जो मैट्रिक्स है यानी कि ए प्लस ए डैश जो ये आया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वही तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये भी हम लोग को प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ए ले लिए हैं, ये है 2 4 6 8 और ए डैश ये है। अब ए माइनस ए डैश हम लोग निकालते हैं, ए माइनस ए डैश। तो ए क्या है मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस ए डैश क्या है, ए डैश है 2 6 4 8, 2 6 4 8। देखिए 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 8 0, ए माइनस ए डैश आ गया, ए माइनस ए डैश आ गया, 0 माइनस 2 2 0। इसको हम लोग मैट्रिक्स सी मान लेते हैं। सी इक्वल टू आ गया 0 माइनस 2 2 0। अब देखिए सी डैश निकालिए, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस 2, 2 0 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 0। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस है और माइनस कॉमन लिए तो माइनस 2। अब यहाँ माइनस था और माइनस कॉमन ले लिए तो बचा 2 और ये 0। देखिए सी डैश इक्वल टू माइनस ये जो मैट्रिक्स है 0 माइनस 2 2 0, 0 माइनस 2 2 0, 0 माइनस 2 2 0, ये मैट्रिक्स सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी, सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ रहा है, यानी कि मैट्रिक्स सी जो रहा होगा ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि देखिए सी मैट्रिक्स यानी कि ये मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए प्लस ए डैश स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर हुआ ना बात? अच्छे से समझ में आया अच्छे से? अब थ्योरम 2 में हम लोग चलते हैं। अब थ्योरम 2 में बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अब देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा ना। तो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए ये दोनों इक्वल कैसे होगा, ए इक्वल टू 1/2 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए प्लस 1/2 से ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए डैश प्लस 1/2 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए और प्लस माइनस माइनस और 1/2 से ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए डैश। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। अब a इक्वल टू 1/2 ए प्लस 1/2 ए, देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू ए आ गया। सिंपल सा समझिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि a एक मैट्रिक्स है, अब हम लोग a डैश निकालते हैं। a डैश निकालेंगे तो ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे तो 2 4, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे तो 6 8। अब हम लोग a प्लस ए डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश निकालते हैं तो ये हो जाएगा a, पहले मैट्रिक्स a हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 प्लस फिर मैट्रिक्स a डैश 2 6 4 8। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 8 + 8 16। अब देखिए a प्लस ए डैश निकल गया 4 10 10 16। अब हम लोग को निकालना क्या है 1/2 a प्लस ए डैश, तो निकालते हैं 1/2 a प्लस ए डैश। यानी कि a प्लस ए डैश जो आया है, a प्लस ए डैश ये आया है, इसके सारे एलिमेंट्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
तो 4 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 और 16 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, फिर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5, तो 5, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5, तो 5, फिर 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8, तो 8 लिख लिए हम लोग। देखिए 1/2 a प्लस a डैश क्या आ गया, 2 5 5 8, 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू 2 5 5 8। इसको हम लोग मैट्रिक्स B मान लेते हैं। लेट 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू B। B मैट्रिक्स क्या है, 1/2 a प्लस a डैश को हम लोग B मान लिए, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम लोग B मान लिए हैं, 2 5 5 8। अब देखिए B डैश अगर निकालते हैं तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में 2 5, बस ध्यान से देखते रहिए, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में 5 8। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, B इक्वल टू B डैश आ रहा है, देयरफॉर मैट्रिक्स B और देखिए B मैट्रिक्स को हम लोग 1/2 a प्लस a डैश माने हैं, तो और 1/2 a प्लस a डैश, बात तो एक ही हुआ। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इक्वल टू B डैश आ रहा है, इसका मतलब B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो लिखिए मैट्रिक्स B और B मैट्रिक्स को जो हम लोग माने हैं 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि हम लोग को कि 1/2 a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग 1/2 a माइनस a डैश निकालते हैं और देखते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। चलिए, तो 1/2 a माइनस a डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग a माइनस a डैश निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मैट्रिक्स A है, क्या है मैट्रिक्स A, कहाँ गया, ये है मैट्रिक्स A 2 4 6 8। मैट्रिक्स A है 2 4 6 8 माइनस A डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 8। A माइनस A डैश निकालते हैं। A माइनस A डैश इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 8 0। ठीक है, अब हम लोग 1/2 a माइनस a डैश निकालते हैं। 1/2 a माइनस a डैश, यानी कि यहाँ पे जो a माइनस a डैश आया है इसके सारे एलिमेंट्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब -2 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -1। अब 2 में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ 1, और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, ये 1/2 a माइनस a डैश निकल गया। अब ये देखना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लेट 1/2 a माइनस a डैश को मैट्रिक्स C मान लेते हैं। C इक्वल टू ये हो जाएगा 0 -1 1 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग C डैश निकालते हैं। C डैश निकालते हैं, इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे तो 0 -1, इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे तो 1 0। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये 0 में से तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है प्लस में और माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा -1। अब ये -1 है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा सिर्फ 1 और ये 0। C डैश इक्वल टू माइनस, ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स C के इक्वल है, तो C। देखिए C डैश इक्वल टू -C आ रहा है, इसका मतलब C जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर मैट्रिक्स C और देखिए C मैट्रिक्स हम लोग C मैट्रिक्स इसी को ना माने हैं 1/2 a माइनस a डैश को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स C और 1/2 a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अब नाउ देखिए यहां से तो ये बात क्लियर हो गया कि 1/2 a माइनस a डैश यानी कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और 1/2 a प्लस a डैश यानी कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो थ्योरम में बात बोला गया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1/2a प्लस a डैश और 1/2a माइनस a डैश इस दोनों को ऐड करके कि मैट्रिक्स a के इक्वल आता है कि नहीं। 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश इक्वल टू, देखिए 1/2a प्लस a डैश क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। 1/2a प्लस a डैश है 2558, तो लिख लेते हैं हम लोग 2558 प्लस 1/2a माइनस a डैश क्या है, 1/2a माइनस a डैश है, यहाँ पे देखिए 1/2a माइनस a डैश है 0 - 1 1 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 - 1 1 0। ठीक है, अब देखिए 2 + 0 2, 5 - 1 4, 5 + 1 6, 8 + 0 8, 2 4 6 8, ये जो है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है। देखिए मैट्रिक्स ए हम लोग का 2 4 6 8 ही था, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए जो है वो 2 4 6 8 है। यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता ये चला कि 1/2a प्लस a डैश, देयरफॉर 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए और थ्योरम 2 में भी तो वही बात बोला गया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आ गया ना, क्योंकि ऊपर हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किए हैं और इस दोनों को ऐड किए तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। बात क्लियर हुआ अच्छे से, सारा पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगर आप लोग को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एक अलग वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।